दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अनुराग दीक्षित। आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुराग दीक्षित में उम्मीद कर रहा हूं आवाज को ठीक ढंग से आप तक पहुंचा पा रहा हूं। दोस्तों, एक ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर यहां पर आपसे बात करने जा रहा हूं जिसमें राशि, जगह और लोगों के नाम जानकर आपको आश्चर्य हो जाएगा और आप देखेंगे कि कितना बड़ा स्कैम चल रहा है, जिसके चलते सिर्फ रेलवे ही नहीं, अन्य सरकारी एग्जाम, चाहे वो एसएससी हो, आरओ की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, स्टेट वाइज या सेंट्रल वाइज कोई भी परीक्षा हो, के एग्जाम या तो कैंसिल हो रहे हैं या फिर उन अभ्यर्थियों के नाम ही नहीं आ रहे हैं जो वास्तव में काबिल हैं, जिन्होंने मेहनत कर रखी है। पहला मामला आप जरा ध्यान से देखिएगा। रेलवे डिपार्टमेंटल परीक्षा, भी तो मैं डिपार्टमेंटल परीक्षा की बात कर रहा हूं, उसके बाद ओपन परीक्षा की बात करूंगा। सुन के होश फाख्ता हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का समय दीजिएगा और खुद तय करना है अब हम लोगों को कि आगे क्या करना होगा। सरकार बदलनी रहेगी या क्या होगा? ठीक है। देखिए, रेलवे डिपार्टमेंटल भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा, सीबीआई ने 30 सॉल्वर दबोचे और ये 22 दिन पहले की न्यूज है मुगल सराय से। क्या है? 19 लोको पायलट शामिल हैं, 2 अधिकारी शामिल हैं, 26 को गिरफ्तार किया गया, करोड़ों रुपए बरामद है। कहने का मतलब, ये जो डिपार्टमेंटल भर्ती परीक्षा थी, इसमें प्रमोशनल जो एग्जाम था या अन्य कोई एग्जाम था, उसमें 19 लोको पायलट शामिल हैं, 2 अधिकारी शामिल और 26 लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से करोड़ों की संपत्ति जो अन्य लोगों से रिश्वत के तहत इन्होंने कमाई है वो प्राप्त हुई है। अगर थोड़ी सी और विस्तार पूर्वक जाते हैं तो आप देखिएगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीडीडीयू रेल मंडल की डिपार्टमेंटल परीक्षा के दौरान बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। लखनऊ से आई सीबीआई की टीम ने चंदौली स्थित मैरिज लॉन से करीब 30 सॉल्वर्स को हिरासत में लिया। आरोप यह है कि सभी मंगलवार को होने वाली डिपार्टमेंटल परीक्षा में दूसरे की जगह एग्जाम दे रहे थे। वाह, पहली बार। पकड़े गए लोगों ने 19 लोको पायलट, सीनियर डीपीओ और सीनियर डीईई टीआरडी भी शामिल है, अधिकारी होते हैं। पुलिस अब तक करोड़ों रुपए भी बरामद कर चुकी है। बताया जा रहा है कि प्रमोशन के लिए आयोजित इस डिपार्टमेंटल परीक्षा, जिसे जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीसीई या जीडीसीई कुछ भी हो सकता है, के लिए बड़े पैमाने पर अभ्यर्थियों से धन उगाही की गई है। मतलब जो सेलेक्ट है वो प्रमोशन के लिए भी पैसे दे रहे हैं, मती मारी गई है कि पता नहीं क्या है, और सॉल्वर बुलाकर एग्जाम दे रहे हैं। तुम एक बार परीक्षा पास करके आए होगे तब तो तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत होगी कि परीक्षा दे रहे होगे, या फिर पहली वाली परीक्षा भी तुमने कोई सॉल्वर बुला के दे ली होगी, तब तुम्हें यहाँ पर सॉल्वर की जरूरत पड़ रही है। सीधी सी बात है, नहीं तो फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। दूसरी बात देखिए, ये जो है ना, ये पीडीयू यानी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल कार्यकर्ता के तैनात सीनियर डीईई ओपी सुशांत पराशर है, इनको भी सीबीआई ने धर दबोचा है। बड़े शकल से देखिए कैसा सीधा लग रहा है आदमी। ये चीजें हैं। इस परिसर से जो गेस्ट हाउस है, यहां से लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब पहली बात तो ये हो गई कि एक फर्जीवाड़ा डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी आपको देखने को मिल रहा है। दूसरा सुनिएगा, इसको सुन के तो होश फाख्ता ऐसे हो जाएंगे कि आप सोचेंगे कि अबे यार ये क्या हो रहा है। रेलवे भर्ती परीक्षा का एग्जाम या कोई भी सरकारी नौकरी का एग्जाम अभी तक अपने यहाँ टीसीएस कराती है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कराती है, और इसके मैनेजर का नाम है दान सिंह। नाम देखिए कितना बढ़िया है, दान सिंह। इसको भी गिरफ्तार किया गया है। क्यों? क्योंकि ये पेपर लीक कराने में शामिल था, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खुद किसी सरकारी नौकरी में लगा हुआ था और फर्जी की तरीके से इसने अपना दिव्यांग होने का सर्टिफिकेट लगाया था, जबकि ये बिल्कुल भी दिव्यांग नहीं था। 2018 के जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का पहला पेपर इसने लीक कराया था। 2018 से ये पेपर लीक मामले में सक्रिय है, और 2018 पेपर लीक से इसके पास जो धन उगाही हुई थी वो 60 लाख की हुई थी। उसके बाद दोबारा वन रक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी 2020 में, उसका भी पेपर लीक कराया गया था, और उसके पेपर लीक कराने में भी इसका हाथ था। अब इसको भी गिरफ्तार किया गया है। दूसरी बात देखिए, जिसको पेपर लीक कराया गया उसमें कौन शामिल था? जिसने पेपर खरीदा उसमें थे एक कांस्टेबल बाबू शामिल, और उन कांस्टेबल ने ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर इनसे खरीदा था। किसके लिए? कि पत्नी भी हमारी सरकारी नौकरी पा जाए अनफेयर मीन से, भले उनमें काबिलियत हो या ना हो। ये बात को गैर तैनाती करते हुए, अनदेखा करते हुए कि लाखों बच्चे जो भारत में काबिल हैं, जिनके पास वास्तव में ये मादा है कि वो एग्जाम क्रैक करके अपना लक्ष्य हासिल करें, उनकी कोई चिंता नहीं। चूंकि पैसा था, घूस से भी कमाया हो सकता है, वो देकर पेपर खरीदा और पत्नी के चरणों में समर्पित कि हे पत्नी परमेश्वरी, आप ही सब कुछ हैं, लीजिए आप भी सरकारी नौकरी का फायदा उठाइए और घूस कराइए और अन्य बच्चों के भविष्य में आग लगा दीजिए। ये था।
अभी जो मैं आपको इसके बाद की खबर बताने वाला हूं वो सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे और आपको ये लगेगा कितने बड़े स्तर पर स्कैम चल रहा है। मेरे प्यारे दोस्त नजर डालिए, यहाँ पर रेलवे का मामला है। सोनपुर स्टेशन पर क्या हुआ, सोनपुर स्टेशन पर लोग अपना आवागमन कर रहे थे, वहां पर 3 लोग टीटीई बन के टिकट चेक कर रहे थे। जब कुछ लोगों को शक हुआ कि भाई तुम कैसे टीटी हो, कुछ यूनिफॉर्म नहीं होगी या बैच प्लेट नहीं होगी, उस पर नंबर नहीं लिखा होगा, तो उनकी जांच कराई गई और पता चला कि ये तीनों फर्जी कागजात लगाकर टीटीई बने हुए हैं और टिकट चेक कर रहे हैं। अब उनमें से एक था शुभम और एक था पंकज। ठीक, इन लोगों से जब पूछताछ हुई है, टोटल 3 युवक थे, 2 युवकों के नाम आए थे सामने, इसमें एक शुभम और एक पंकज थे, ये गोरखपुर के रहने वाले थे। अब इनसे जब पूछताछ की गई तो ये लोग डर गए और इन्होंने खोल दिया नाम किसका, इनके मुखिया का, जो इस ग्रुप का सरगना था। और उसका नाम अगर बात करें तो वो कभी अपने आप को राघवेंद्र शुक्ला कहता था, कभी मनीष शुक्ला कहता था, कभी अनिल पांडे कहता था, गोरखपुर निवासी है। इनको जब धर दबोचा गया तो इनके पास से ये पता चला कि इन्होंने भी फ्रॉड करके अभी तक उस फ्रॉड के पैसे को वालसाड जो कि गुजरात में है, वहां स्थित आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा के अकाउंट में जमा किया है। अब आप सोचिए कि कितना पैसा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 25 अरब 77 करोड़ 90 लाख 54 हजार रुपए अभी तक उसमें जमा हो चुका है, जो कि फ्रॉड करके आया हुआ पैसा था अकाउंट में 2500 प्लस करोड़, इसको 2.5 अरब कहते हैं। 2.5 अरब के बाद 77 करोड़ 90 लाख 54 हजार का ये पैसा इन्होंने वालसाड स्थित आईसीआईसीआई स्थित बैंक में जमा किया था। और जिस संस्था के नाम जमा किया है वो है चैंपियन टेक्नोलॉजी। तो जो लोग चैंपियन बनाने और चैंपियन की बात करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, क्योंकि चैंपियन बनाने के नाम पर आपको चैंप अलग कर दिया जाता है, आपका इयॉन अलग कर दिया जाता है, समझे। तो ये सब मामला चल रहा था। पैसे की कीमत सुनिए जरा। और इसमें टीसीएस के लोग गिरफ्तार हैं, रेलवे के अंदर काम करने वाले लोग शामिल हैं, बाहर के कांस्टेबल शामिल हैं, टीसीएस की जो प्राइवेट संस्था टीसीएस करा रही है उसके मैनेजर शामिल हैं। तो कैसे एक फेयर एग्जाम की उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? अब पहले तो विद्यार्थी मेहनत करे और फिर उसके बाद ये किस्मत लेकर आए कि उसकी जगह कोई खाने वाला कोई भी बेईमान व्यक्ति ना आ जाए जिसके पास पैसा हो, अदरवाइज उसका काम हो गया। ये चल रहा है मामला, ये है पूरा मुद्दा। आपको समझ में आया होगा कि किस स्तर पर यह धांधली चल रही है। ठीक, और कुछ नहीं कहना है, कहना सिर्फ इतना ही था कि आगे आने वाले समय में देखिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि इन पर नकेल अगर कसी जानी होती। मुद्दे की बात सुन लीजिए, तो अगले 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। अगर इन लोगों पर कसा जाना होता, क्या 2018 से 2025 7 सालों में इनकी कोई खबर नहीं थी? कोई अधिकारी जो शामिल था, अरे उससे पूरी रिकवरी करो, उसका घर पुड़क कर दो, उसके बच्चों की शिक्षा को रोक दीजिए। आपने उसने लाखों लोगों के साथ खिलवाड़ किया शिक्षा के साथ, उनको कैसे शिक्षा? कानून ये नहीं कहता है कि आप एक लोगों को अगर हानि कह रहे हैं तो बचाते रहे। एक तो भारत का कानून बड़ा लचर है, बहुत गंदा है, समझ रहे हैं? यहां पर गुनाह करने के 100 तरीके हैं तो बचने के 101 तरीके हैं। ये चीजें चल रही हैं। और क्या इस पर किसी की नजर नहीं होगी? या अब अगर नजर आ गई है तो सरकार इस पर क्या काम करेगी? लिख के लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये चीजें अभी आती जाती रहेंगी। हम लोग 10-15 दिनों में, अगले 20 दिनों में इसको भूल जाएंगे और भूलने के बाद सब दिमाग से निकल जाएगा, फिर हम लोग पढ़ाई करने लगेंगे। मौका अभी है कि कुछ किया जा सकता है, कुछ सोचा जा सकता है, उसको सोच के दिमाग में बैठाइए और आगे आने वाले समय में उसका उत्तर दीजिएगा अपने अधिकारों के साथ, जो वोट का अधिकार होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि मुझे पता है 10-15 दिन लगेंगे इसको सबको भूलने में। ना कोई वीडियो बनाएगा, मैं भी नहीं बनाऊंगा, ना ही कोई वीडियो बनाया जाएगा। सिर्फ पढ़ाने पर फोकस होगा टीचर का, पढ़ने पर कुछ बच्चों का फोकस होगा। पढ़ाई से एक बात ध्यान आ जाती है कि बच्चों अपना जो मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है सिर्फ 99 में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ है मेरे प्यारे दोस्त। और इस लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको एक टेस्ट सीरीज भी दे दी जाती है, जिसमें आप मल्टीपल एग्जाम के टेस्ट को भी देखेंगे। और ये आपको हमारी एप्लीकेशन यानी मैथ बाय अनुराग दीक्षित पर मिल जाएगा। तो मैथ बाय अनुराग दीक्षित को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और 99 में मैथ का कंप्लीट फाउंडेशन बैच जो है वो आपका हो जाएगा टेस्ट सीरीज के साथ और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अगर किसी को ये संदेह होता है कि 99 में मुझे क्या मिल रहा है, तो लाखों रुपए देकर भी आपको क्या ही मिलेगा। फिर भी अगर ये संदेह है कि 99 में क्या मिल रहा है, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसमें डेमो क्लास पड़ी है, यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती हैं, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं है कि
अन्य की जगह यहाँ पैसा दोगे तो ये बन जाओगे। यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, आपकी इच्छा करे तो आप इसको एनरोल करिए, नहीं इच्छा करे तो मत करिए, कोई आपत्ति नहीं है। सिर्फ बताना ये है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये ऑफर सिर्फ 15 अप्रैल 2025 तक आपके लिए रहेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट के नंबर 8574389172 पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।